राजीव जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही है कि नेहरू के नाम को, उनकी विरासत को मिटाने का काम कर रही है बीजेपी, या फिर प्रधानमंत्री संग्रहालय बदलकर और नेहरू का नाम हटाकर प्रधानमंत्री शब्द जोड़ने से कम से कम सारे प्रधानमंत्रियों को जो भी उनकी योग्यता रही हो, उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया हो देश के लिए, उन सभी को सम्मान दिए जाने का ये प्रयास है? देखिए, सबसे पहले उनका जो एजेंडा है वो देश समझ रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस देश की आजादी से जुड़ी हुई तमाम स्मृतियों को नष्ट करना चाहती है। भारत के 565 देसी रियासत, उस समय तो भारत का ये वर्तमान मानचित्र था भी नहीं, इनको हिंदुस्तान के इस नक्शे में लाने का काम पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में उस समय की सरकार ने किया। चुनौतियां थी जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर की, इन्हें देश के मानचित्र में शामिल किया गया। अब इन्हें 1962 याद है, 1950 याद है, लेकिन मैं इनको एक बात बताना चाहता हूं। 47 में हिंदुस्तान की आजादी के तुरंत बाद कश्मीर पर आक्रमण हुआ, कबायलियों का आक्रमण हुआ, पाकिस्तानी सेना उनके साथ थी, कश्मीर ने मदद की गुहार लगाई और भारत के संघ में भारतीय संघ का हिस्सा बना कश्मीर। उसके बाद जो भी एक अरेंजमेंट 370 या इंस्ट्रूमेंट ऑफ जो एक्सेशन था, ये तमाम चीजें इतिहास के पन्ने में दर्ज है। 1965 में इन्हें कच्छ का रण जिसकी चर्चा ये कर रहे हैं, लेकिन ये भूल गए कि हमारे जांबाज सैनिकों ने लाल बहादुर शास्त्री जी के निर्देश पर लाहौर तक पहुंचने का काम किया। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। सम्मान दिला रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं, योजनाएं हैं उनके नाम पर। देखिए, सबसे पहली बात है, काफी लंबी बात अभी अजय आलोक जी ने कही है जी। और मुझे लगता है स्मृतियों को सहेजना, किसी भी देश की विरासत, उसकी संस्कृति, उसकी परंपराएं, उसका स्वर्णिम इतिहास, ये हिंदुस्तान का स्वाधीनता संग्राम आज के भारत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें इनका योगदान शून्य है। ये किस तरफ थे इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और इन्होंने हिंदुस्तान की आजादी को लेकर के जो कुछ भी बातें कही हैं, ये सच है कि जिस समय द्विराष्ट्रवाद, चाहे वो हिंदू महासभा का जो राष्ट्रीय अधिवेशन का प्रस्ताव, उसके बाद जिन्ना का प्रस्ताव आया, और मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों ब्रिटिश हुकूमत के आधिकारिक प्रतिनिधि संगठन थे। सर, इतिहास की बात नहीं है, बात इसकी है कि जितने प्रधानमंत्री नेहरू जी के बाद के रहे, उन सभी को प्रधानमंत्री संग्रहालय में जगह दी गई है। हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, एक एक करके तमाम नाम, उनके बारे में डिटेल। मैं खुद भी वहां पर गई थी, देख के आई, बहुत खूबसूरत बनाए। ऑडियो वीडियो माध्यम से आप तमाम जो प्रधानमंत्री हैं, अब तक रहे हैं, सबके बारे में आप जानकारी वहां से इकट्ठा कर सकते हैं। अपने बच्चों को लेकर बड़ी तादाद में लोग जाते हैं, तो अगर वहां पर कुछ बदलाव के तहत सभी प्रधानमंत्रियों को, क्योंकि पंडित नेहरू के बाद थोड़े समय के लिए गुलजारीलाल कार्यवाहक रहे, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी रही, मोरारजी देसाई रहे, चरण सिंह रहे, इंदिरा गांधी आई, उसके बाद फिर राजीव गांधी रहे, और उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर जी, और फिर विपिन नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, तमाम ऐसे प्रधानमंत्री रहे। फिर डॉक्टर एक अलग बनाइए ना, वहां हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री और अंतरिम सरकार के आखिरी जो मुखिया के तौर पर जो पंडित नेहरू का स्वर्णिम योगदान है जी, आप नाम बदलने की बजाय एक स्मारक आप और बना देते, आप उसमें तमाम प्रधानमंत्रियों के योगदान का जिक्र करते। आवश्यकता अगर होती, अगर आप चाहते कि पंडित नेहरू की स्मृतियों से छेड़छाड़ नहीं हो, एक नकारात्मक संदेश नहीं दिया जाए, तो आप ये काम नहीं करते। बोलिए अजय आलोक जी, आप नया बना लेते, उनकी ही स्मृतियों से छेड़छाड़ किए जाने की क्या जरूरत है? सवाल तो उन्होंने बहुत वाजिब पूछा है। तो बिल्कुल हमने बनाया ना। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे, उनको आज तक उनको जगह नहीं मिली थी इस देश में। 75 साल में हमने जगह दिया, उनका संग्रहालय भी बन रहा है, उनकी मूर्ति भी स्थापित की, और आज वो भव्यता से भारत का इतिहास दोहरा रही है कि आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे, न कि नेहरू जी। ब्रिटिश के चमचागिरी के दिखा रहे थे मुझे चचा। जरा लॉर्ड माउंटबेटन और बाकी लोग के साथ भी जरा फोटो देख लीजिए, कौन ब्रिटिश की चमचागिरी कर रहा था। राजीव जी, आपने एक बात बहुत सही बोली। 1947 में जब कश्मीर का एक्सेशन की बात हुई थी, उसके बाद खदेड़ना शुरू किया गया था कबायलियों को। पीओके कैसे बच गया? किसकी भूमिका थी, जरा ये भी देश को बता दीजिए। ये पीओके भी नेहरू जी की देन थी सरकार, नहीं तो पीओके आज हमारा होता।
आज उस पीओके में चाइना में घुस चुका है। तो पाकिस्तान कश्मीर है ही नहीं था, तो आप पीओके की बात क्या कर रहे हैं? आप कहां थे उस समय? सब चीज तो जानते हुए, कश्मीर तो भारतीय संघ का हिस्सा ही बना है आजादी के बाद। आंखों पे पर्दा डालना, कांग्रेस की भक्ति कर, एक मिनट बीच में मैं नहीं बोल रहा था, कांग्रेस की भक्ति में लगे रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम इतिहास को नकारिए मत, नहीं तो इतिहास आपको देखिए हमें भक्ति करने की जरूरत नहीं है। मैंने इतिहास का आईना आपको दिखाया है इस टॉपिक पे, और इतिहास को बदलने की कोशिश नहीं कीजिए। आपका मुझे नाम आईना दिखाने की शुमार जरूरत है नहीं है, हिंदुस्तान मैंने की पूरा आजादी इतिहास, में। मैंने आप पूरा कांग्रेस के इतिहास खिलाफ नहीं जानता थे, हूं, आप इस मैं देश के पूरा खिलाफ इतिहास थे, आप जानता अंग्रेजों हूं, के साथ। और मैं बाकियों का भी इतिहास जानता हूं। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी मानसिक स्तर कांग्रेस का इतना गिर चुका है कि ऐसे ऐसे बातों पे वो बहस करने आती है, और उसके बड़े बड़े नेता बयान देते हैं, प्रवक्ता आके टीवी पे हकलाने लगते हैं और कहते हैं कि बहुत कर लीजिए, नेहरू का नाम थोड़ा ना मिटा पाएंगे। अरे कौन मिटाने जा रहा है नेहरू का नाम? नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे, कोई मिटा देगा क्या? दिक्कत चिड़ तो बस इस बात की है कि बीजेपी और मोदी जो करे वो गलत। अब जब इस मानसिकता से आप बैठे रहिएगा तो देश तो नहीं चलेगा भाई साहब। मैंडेट हमको मिला है, आगे भी मैंडेट हमको मिलेगा, देश के हिसाब से देश चलेगा, गांधी परिवार के हिसाब से देश नहीं चलेगा। बड़े सवाल का जवाब आपको दूंगा, बैठा लीजिए। आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद अरविंद वाजपेयी जी के पास मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र किया और उन्हें देश का पहला प्रधानमंत्री कहा। मैं आपकी बात से सहमत हूं, वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे और उनको 11 देशों ने कूटनीतिक मान्यता दी थी। लेकिन आपका आचरण क्या था? जिस समय उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ आईएनए के लिए भर्ती कैंप्स लगाने का आग्रह किया, इस देश में आईएनए के लिए कैंप्स लगाए गए, हिंदू महासभा के नेता सावरकर ने पैरेलल कैंप्स ब्रिटिश आर्मी में भर्ती के लिए नौजवानों का आह्वान किया और उन्होंने बाजाबता ब्रिटिश आर्मी में शामिल होने के लिए नौजवानों को जोड़ने का काम किया। यह है आपका एक लाइन में जल्दी से वो आपका इतिहास याद दिला रहे हैं, और यही बातें खड़गे जी भी पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं जिनका इतिहास नहीं वो इतिहास बदलने चले हैं। हमारे इतिहास का वर्णन करने से पहले बहुत अच्छे से पता कर लेते कि जरा ब्रिटिश शासन के साथ जब नेहरू जी हुकूमत कर रहे थे तो कैसे आरएसएस के हर आदमी को चुन चुन के सरकारी दफ्तरों में, इवन के सरकारी दफ्तर में नाम परवान तक निकाल दिया था कि सरकार का कोई व्यक्ति आरएसएस की सदस्यता नहीं ले सकता। क्या बात आप कर रहे हैं? अंग्रेजों की चाटुकारिता खुलेआम कांग्रेस करती थी। इसके बाद लगातार इसके एक से एक एविडेंस, एक से एक फोटोग्राफ हैं। जेल में रहते थे नेहरू जी, और जेल में कितनी सुविधा मिलती थी अंग्रेजों के द्वारा, तो कोई जेल नहीं रहेगा। अरे झूठ मूठ का नाम आपका झाल बगाने कर, आप गाल बजाने से अलग कुछ नहीं कर रहे। अरे सारे इतिहास के पन्ने मैंने पढ़े हुए हैं, और सावरकर का योगदान कर लीजिए कभी। मैं आपको हिंदुस्तान के इतिहास में क्या भूमिका आपकी है मैं पूरी तरह से आज तो यहाँ पे कहा जाता है कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, और आज आपको सावरकर की बहुत याद आ रही है। कन्वीनियंस तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, आप लोग कितने कंफ्यूज हैं। किसी को हम लोग कंफ्यूज नहीं, हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है, हिंदुस्तान के साथ पहले हिंदुस्तान के साथ पहले घमंडिया लोग बैठ के तय कर लेंगे बोलना क्या है। अच्छा ठीक पहले है, घमंडिया लोग बैठ के तय कर लेंगे ठीक बोलना क्या है। है, नाम पर ही रहते हैं, नाम वाली सियासत पर ही रहते हैं, नाम वाली सियासत पर ही रहते हैं।